हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कुलदीप दिल्ली पुलिस में। दोस्तों, आज की हम बात करने वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना, संस्कृति किसे कहते हैं। जो आपका ध्यान रखना, जो भी भैया यहाँ पर ड्यू के एग्जाम दे रहा है या एसओएल के या इग्नू के एग्जाम दे रहा है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉपुलर कल्चर आपका पेपर है, ध्यान रखना। POPULA, पॉपुलर कल्चर, है ना, यानी लोकप्रिय संस्कृति के बारे में। तो जो पूरा पेपर है ना, उसके जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर जो ईयरली होते हैं आपके मैं बताने वाला हूँ। तो आपका पहला पेपर है, ध्यान रखना, पॉपुलर कल्चर। उसमें ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा जाता है, संस्कृति किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको आई थिंक यहाँ पर विजिबल होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा यहाँ पर जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, चलिए। तो बेहतर तरीके से आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो मैं यही आपसे आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए, बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखना, संस्कृति किसे कहते हैं, यानी आपका कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कल्चर। तो यही ध्यान रखना, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कल्चर यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना, आप ध्यान रखना, ये आपके जो एग्जाम है वहाँ पर क्वेश्चन में भी लिख सकते हो, और आपके ध्यान रखना जो भी असिस्मेंट असाइनमेंट होते हैं, असाइनमेंट में भी आप लिख सकते हो क्वेश्चन। ओके, बिल्कुल भी कोई डर नहीं है, ये आपको क्या है ध्यान रखना। पहला ही ध्यान रखना, यहाँ पर संस्कृति किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए, देखिए, कल्चर, कल्चर किसे कहते हैं। तो वो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दो शब्द होते हैं, एक होता है कल्चर और एक होता है सभ्यता। देखो दोस्तों, सभ्यता क्या है, खत्म हो सकती है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, लेकिन वहाँ की जो संस्कृति है, संस्कृति जैसे वहाँ भी पहले कल्टीवेशन होता था, कृषि होता था, है ना। साथ ही साथ वहाँ पर भैया पशुपालन भी होता था, साथ ही साथ वहाँ कुत्तों को पाला जाता था। तो साक्ष्य आज भी वर्तमान में पाया जाता है ना। तो एक तरीके से क्या कल्चर है वहाँ, जो पिछले मतलब वर्षों से, हजारों साल से चलता आ रहा है, जो अब तक चल रहा है। लेकिन वो सभ्यता, वहाँ के लोग, वो क्या है, नष्ट हो गए। लेकिन सभ्यता बदल जाती है, कहने का मतलब ये है कि सभ्यता बदल जाती है लेकिन संस्कृति नहीं बदलती। ओके, ये आपको क्या है ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, संस्कृति की परिभाषा क्या है, देखो, संस्कृति जीवन की वह विधि है ना। ये क्या होता है, त्रुटि बोधक होता है, तो ऊपर लिख दिया मैंने। संस्कृति जीवन की वह विधि है जो सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में कल्चर शब्द जो है ना, वो फसलों की उत्पत्ति और पशुओं की उत्पत्ति यानी कल्टीवेशन के रूप में देखने को मिलती है। तो आप समझ गए संस्कृति का मतलब क्या होता है, यानी कल्चर, यानी फॉलो, ध्यान रखना, जैसे फसलों की उत्पत्ति, है ना, पशुओं की उत्पत्ति मानी जाती है, कल्टीवेशन यानी फल फूल, है ना, कृषि करना, ये सभी क्या है कल्टीवेशन में आते हैं। तो संस्कृति ऐसे मानी जाती है कि संस्कृति की उत्पत्ति कैसे होती है ना। जैसे कि ध्यान रखना, जैसे जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो संस्कृति, जैसे हम मुंह से खाते हैं, पहले से खाते आ रहे हैं ना, तो वो क्या है, संस्कृति है ना। तो हम, है ना, हम भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, जो वस्त्र हम धारण करते हैं, जो भाषा हम आप, है ना, जो भाषा हम या आप बोलते हैं, जिस भगवान की आप पूजा करते हैं, ये सभी क्या है ध्यान रखना, आप क्या क्या है, संस्कृति कहलाते हैं। ओके, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आप बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है और बिल्कुल डरना भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, है ना, मैं एक बार यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर समझाता हूँ। अब आगे बात कर लेते हैं। आपका ध्यान रखना कि एक सामाजिक सदस्य के रूप में मानवों मानवों के, ध्यान रखना, है ना, एक मिनट रुकिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिटो दूंगा, है ना, हाँ ना, चलिए। अब मैं अगर बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि एक सामाजिक सदस्य के रूप में मानवों की सभी उपलब्धियां संस्कृति कहा जाती है, ये ध्यान रखा। जैसे कला, संगीत, साहित्य, शिल्पकला, धर्म, विज्ञान, ये क्या है, इसकी उपलब्धि है मानव की। और यही ध्यान रखना संस्कृति है। पहले भी होता था यूँ संगीत, साहित्य, और आज वर्तमान में भी हो रहा है। तो ये ध्यान रखना, मानव की उपलब्धियों को भी ध्यान रखना हम संस्कृति कह सकते हैं। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप यानी वेस्टर्न यूरोप की कल्चर उसी को माना जाता है जो फसलों से संबंधित कार्य होते हैं, यानी धार्मिक उपासना से संबंधित जो भी वर्ग होते हैं। तो अब क्या है ध्यान रखना, वेस्टर्न कल्चर में कल्टीवेशन यानी कल्चर को कैसे माना जाता है कि जो भी फसलों से संबंधित कार्य करता है ना, उसको कल्चर माना जाता है। कहाँ पर, वेस्टर्न यूरोप जो कंट्रीज है उनमें, है ना। जैसे धार्मिक उपासना, है ना, और संबंधित जो भी वर्ग होते हैं उससे संबंधित, है ना, उन सब का ध्यान रखना सम्मिलित रूप ही पश्चिमी देशों में कल्चर कहा जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि 16वीं और 19वीं शताब्दी में शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक शब्द मनुष्य द्वारा काफी प्रयोग किया जाने लगा, और 19वीं शताब्दी के आरंभ में आते आते यह सभ्यता का पर्यायवाची शब्द बन गया। ओके, ध्यान रखना, तो संस्कृति शब्द मनुष्य के द्वारा काफी लंबे समय तक प्रयोग की जा रही है, ध्यान रखना, की भी जा रही है और आए भी जा रही है। और 19वीं शताब्दी के आरंभ में आते आते यह सभ्यता का पर्यायवाची बन जाता है। तो ध्यान रखना, हम जोड़ सकते हैं सभ्यता का डायरेक्ट संबंध किससे, संस्कृति से, क्योंकि सभ्यता में ध्यान रखना जो भी खान पीन रहन सहन होता है वो क्या सारा उनकी क्या है, संस्कृति को दिखाता है। इसलिए हम ध्यान रखना संस्कृति को सभ्यता का पर्यायवाची कह सकते हैं। ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं। ओके,
तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ भी रहा होगा, है ना। ओके दोस्तों, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, कुछ हमारे इतिहासकार हैं तो वो मानते हैं, ध्यान रखना क्या मानते हैं वो सुनिए। इतिहासकार ध्यान रखना संस्कृति को एक समाज की पहचान के रूप में परिभाषित करते हैं, और संस्कृति सामाजिक परंपराओं के साथ जुड़ी रहती है। सिंपल सी बात है, देखो अब आपका एक ग्रुप है, आप जहाँ रहते हो वहां पर कुछ अलग त्योहार मनाते हैं, पंजाबी वाले पंजाब मतलब सिख लोहड़ी ये सभी, नॉर्थ ईस्ट में जैसे नॉर्थ मतलब नॉर्थ इंडिया में ध्यान रखना जैसे होली दीपावली ये सभी। तो यही कहने का मतलब है इतिहासकारों का कि संस्कृति को एक समाज की पहचान बतलाती है ना, और संस्कृति सामाजिक परंपराओं के साथ जुड़ी हुई होती है, क्योंकि उपलब्धि से उस समाज की पहचान बन जाती है ना। जैसे हरियाणा है तो वहां पर कुश्ती क्या एक संस्कृति है ना, तो वहां पर क्या उस राज्य की पहचान बन जाती है। कुश्ती के कहाँ मिलेंगे, तो हरियाणा में, ऐसा आपसे सुना भी होगा, कहा भी जाता है, और जो रियलिटी भी है ना। अब एक विद्वान और है आपके, ध्यान रखना, रेमंड विलियम्स के अनुसार, है ना, ये क्या कहते हैं, ध्यान रखना, इनके भी थोड़े हम सुन लेते हैं वाक्यांश, ये क्या समझते हैं संस्कृति को लेके। तो इनके अनुसार संस्कृति को परिभाषित करना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है, तो सुनिए, जो कि अंग्रेजी के शब्दों में से एक है, जैसे अंग्रेजी के जटिल शब्दों में से एक है, कुछ होते भी है, बिल्कुल सही बात है ना। इनके अनुसार संस्कृति, ध्यान रखना, जन्मजात होती है, बिल्कुल होती है ना, इसलिए इसे परिभाषित करना कठिन है। यह सिखाई नहीं जाती। संस्कृति, ध्यान रखना, सिखाई बिल्कुल नहीं जाती, एक तरीके से अनटचेबल है, जो दिखती ही नहीं है ना, फील होती है। तो भैया ध्यान रखना, अनटचेबल है मतलब सिखाई नहीं जाती बल्कि अपने आप आती है। इसलिए इनके अनुसार संस्कृति को सही तरीके से परिभाषित किया नहीं जा सकता। तो आप समझ लो, ध्यान रखना, जो विलियम्स हैं उनका क्या मतलब कथन है, और कैसे वो संस्कृति को, ध्यान रखना, मानते ही नहीं है, मतलब ये क्या जन्मजात होती है, तो इसको भैया क्या है, सिखाई नहीं जाती बल्कि क्या अपना आप आ जाती है ना, जैसे पीन सेवन करना ये सभी। तो बेहतर तरीके से आप समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं। इस प्रकार संस्कृति मानव जनित पर्यावरण से संबंध रखती है ना, जिसमें सभी भौतिक अभौतिक उत्पाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रदान करते हैं, किए जाते हैं। संस्कृति में तो यही होता है, जैसे संस्कृति आपने सुना होगा अफ्रीका में फोटो के अंदर एक छल्ला सा बना लेते हैं चूड़ीदार, उसको संस्कृति फॉलो करते आ रहे हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो कन्वर्टेड होती रहती है। संस्कृति में मनुष्य द्वारा प्राप्त सभी आंतरिक व बाह्य व्यवहारों के तौर तरीके समाहित होते हैं। सिंपल सी बात है, संस्कृति में क्या होता है, लोगों के अलग अलग कलाएं, अलग लोग की अलग अलग व्यवहार व्यक्तित्व, वो क्या झलकता है संस्कृति में। चाहे हम देखा ना, भारत हमारा, ध्यान रखना, हर क्षेत्र पे भाषा चेंज हो जाती है, हर किलोमीटर पर, हर दूरी पर, ये ध्यान रखना इस तरीके से। तो इसलिए ध्यान रखना, संस्कृति वह है जिसके माध्यम से लोग परस्पर संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं ना, और जीवन में ज्ञान को विकसित भी करते हैं, उसको संस्कृति माना जाता है। संस्कृति हमारे जीने और सोचने की विधि के साथ साथ यह हमारी साहित्य में मनोरंजन मनोरंजन और आनंद प्राप्त करने के तरीके में देखी जा सकती है। इसलिए इसको संस्कृति के, ध्यान रखना, दो उप विभाग है, मतलब हम क्या है, संस्कृति को दो भागों में बांट के देख सकते हैं। तो कौन से दो भाग है, तो हम देख लेते हैं वो कौन कौन से दो भाग है, जो आप जानते भी हो, ध्यान रखना, भौतिक और ध्यान रखना आपका अभौतिक के व्यापार। ओके, तो बेहतर तरीके से आप समझ पे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो हम इसके दो उपभागों में बांट सकते हैं। पहला ध्यान रखना, फिजिकल कल्चर, जैसे भौतिक संस्कृति उन विषयों से जुड़ी है जो हमारे जीवन के भौतिक पक्षों से संबंध है। भौतिक, ध्यान रखना, हमारे क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, खा सकते हैं, वो सभी ऐसे मतलब जिससे हम संतुष्ट यानी सेटिस्फाई हो सकते हैं। लेकिन इंसान की सेटिस्फेक्शन तो कभी खत्म भी नहीं होती, आपको पता हो, है ना। तो जीवन में भौतिक पक्षों से संबंध है, जैसे ध्यान रखना, हमारी वेशभूषा, भोजन, घरेलू सामान आदि, ये सभी हमारी क्या भौतिक संस्कृति है, भौतिक संस्कृति है। अभौतिक संस्कृति क्या है, ध्यान रखना, अभौतिक संस्कृति का संबंध विचारों, आदर्शों, भावनाओं, विश्वास, जो अनटचेबल है, इसे खाली फील किया जा सकता है, छुआ भी नहीं जा सकता, है ना ये। तो संस्कृति एक स्थान से, ये आपको क्या है, ध्यान रखना, संस्कृति एक स्थान से, एक देश से एक दूसरे देश तक भैया बदलती चली जाती है, ये भी आपको क्या है, ध्यान रखना, है ना। तो ये चीज समझ में आई होगी, है ना। तो एक दूसरे देश से क्या बदल जाती है, इसलिए किसी भी देश के लोग अपनी विशेष संस्कृति परंपराओं के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। जैसे भारत अपनी कल्चर के लिए जाना जाता है, मतलब हर देश में, हर राज्य में, है ना, अलग अलग कल्चर के भी यहाँ पर डांस, त्योहार, ये सब समाहित होते हैं। ओके, तो इसलिए भारत क्या अलग अलग कल्चर के फेरे जाता है। भारत जैसी तमाम ऐसी देश भी है वहाँ, मतलब भारत जितनी डाइवर्सिटी आई थिंक आप देख ही नहीं सकते कहीं। तो मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि यहाँ पर कल्चर क्या है, यानी संस्कृति क्या है। तो आपको, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप और ऐसी वीडियो चाहते हैं पॉपुलर कल्चर से जो पेपर है आपका, और सारे क्वेश्चन बिल्कुल मैं आपको डिटेल्स के साथ ऐसे ही प्रोवाइड करूँ,
तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और भी जो वीडियो चाहिए इससे संबंधित जो भी आपका पेपर है, वो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।